नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भुगतान किया गया कर किस समूह के अंतर्गत आता है? टैक्सेस पेड कम अंडर विच ग्रुप? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। भुगतान किया गया कर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 2, गेटवे ऑफ टेली से एमआरपी फीचर को सक्रिय करने के लिए शुरू में हमें प्रेस करने की आवश्यकता होती है। टू एक्टिवेट एमआरपी फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली इनिशियली वी नीड टू प्रेस। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, F12। गेटवे ऑफ टेली से एमआरपी फीचर को सक्रिय करने के लिए F12 प्रेस करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 3, मूल प्रविष्टि की पुस्तक को कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्नल। मूल प्रविष्टि की पुस्तक को जर्नल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, खाली स्थान वह व्यय है जो लेखा अवधि के अंत में भुगतान नहीं किया जाता है। डैश इज द एक्सपेंस विच इज अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वह व्यय है जो लेखा अवधि के अंत में भुगतान नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजैक्शन? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एन एम्प्लॉई इज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। यह किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, लाभ और हानि विवरण खाली स्थान प्रारूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन डैश फॉर्मेट। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों लाभ और हानि विवरण हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल प्रारूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, हम किसके लिए स्टॉक जर्नल का उपयोग कर सकते हैं? वी कैन यूज स्टॉक जर्नल फॉर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन तथा इंटर गोडाउन ट्रांसफर फॉर स्टॉक के लिए स्टॉक जर्नल का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, यदि हम क्रेडिट में कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो हम इसे कैसे पास कर सकते हैं? इफ़ वी परचेज एनी फिक्स्ड असेट इन क्रेडिट वी कैन पास इट फ्रॉम। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्नल मोड। यदि हम क्रेडिट में कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो हम उसे जर्नल मोड में पास कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कैरीज इनवर्ड को खालिस्तान में शामिल किया जा सकता है। कैरीज इनवर्ड कैन बी इंक्लूड इन डैश। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरीज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, खालिस्तान मूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल असेट्स। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्नीचर एक मूर्त संपत्ति का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 11, कंपनी डेटा को 2 वित्तीय वर्षों में विभाजित करने के लिए कंपनी जानकारी मेनू से कौन सा विकल्प चुना जाता है? विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू टू डिवाइड कंपनी डेटा इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्प्लिट कंपनी डेट। कंपनी डेटा को 2 वित्तीय वर्षों में विभाजित करने के लिए कंपनी जानकारी मेनू से स्प्लिट कंपनी डेट को चुना जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, समायोजन प्रविष्टियां खाली स्थान में दर्ज की जा सकती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी एंटर्ड इन डैश। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्नल वाउचर। समायोजन प्रविष्टियां जर्नल वाउचर में दर्ज की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 13, पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डेटा को टेली में उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस डेटा टेकन इन पेन ड्राइव और सीडी टू एप्रोप्रिएट प्लेस इन टेली? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिस्टोर। पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डेटा को टेली में उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए रिस्टोर विकल्प का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, समान प्रकृति के लेजरों के संग्रह को कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ सेम नेचर इज कॉल्ड। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रुप। समान प्रकृति के लेजरों के संग्रह को ग्रुप कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, पूर्व निर्धारित समूहों को कहा जाता है। प्रीडिफाइंड ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी। पूर्व निर्धारित समूहों को स्टैट्यूटरी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूजली यूज्ड एज ए मास्टर फाइल? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इन्वेंटरी सब्सिडायरी। यह आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रश्न क्रमांक 17, खाली स्थान स्वामी द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि को संदर्भित करता है। डैश रिफर्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैपिटल। कैपिटल स्वामी द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि को संदर्भित करता है। प्रश्न क्रमांक 18, हम खाली स्थान से मेमोरेंडम वाउचर की सूची देख सकते हैं। वी कैन सी लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर फ्रॉम डैश। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। हम एक्सेप्शन रिपोर्ट्स से मेमोरेंडम वाउचर की सूची देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा टेली में पूर्व निर्धारित स्टॉक श्रेणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिफाइंड स्टॉक कैटेगरी इन टेली? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइमरी। प्राइमरी स्टॉक टेली में पूर्व निर्धारित स्टॉक श्रेणी है। प्रश्न क्रमांक 20, इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग खाली स्थान को देखने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री बुक्स इज यूज्ड टू व्यू डैश। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग स्टॉक आइटम्स और ग्रुप समरी को देखने के लिए किया जाता है।